अस्सलाम वालेकुम। हम नाइन्थ का मैथ कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, आज हम इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हल करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो गिवन है ये हमारे पास, इनको जमा किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि उनके ऑर्डर इक्वल हों। तो ये देखें, इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है और इसका ऑर्डर भी 2x2 है, लिहाजा ए और ई जो हैं वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बी को देखें तो इसका ऑर्डर 2x1 है, डी का भी 2x1 है, इसलिए बी और डी जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सी और एफ़ को देखें तो इसका ऑर्डर भी 2x3 है और इस 3x2 सॉरी, 3 रोज़ हैं, 3x2 है, इसका भी 3x2 है, इसलिए सी और एफ़ जो हैं वो आपस में ऐड जो हैं वो हो सकते हैं। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इन्वर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 4 -2 और 1। तो जब मैंने इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है तो ये ए है तो वो माइनस ए होगा, 2 की जगह पे -2 आ जाएगा, 4 की जगह पे -4 आ जाएगा, -2 की जगह पे 2 आ जाएगा और 1 की जगह पे -1 आ जाएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स होंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके साइन चेंज करने हैं। ऐसे ही बी आपके पास दिया हुआ है, तो ये 1 है तो बी है तो ये माइनस भी होगा, तो वहाँ पे 1 की जगह -1 लिख देंगे, 0 0 ही रहता है, -1 की जगह पे 1 लिख देंगे हम, 2 की जगह पे -2, -1 की जगह पे 1 और 3 की जगह पे -3, इस 3 की जगह पे -3, इस -2 की जगह पे 2 और 1 की जगह पे जो है वो हमारे पास -1 होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको -1 कर देता हूँ। ये मेरे पास इसका इन्वर्स हो गया। सिमिलरली सी दिया हुआ है, यहाँ 4 है तो वहाँ पे -4 आ जाएगा, माइनस का 2 है तो इधर 2 आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे। इस तरीके से मेरे पास डी दिया हुआ है, तो ये 1 है तो उसके वहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा, -3 की जगह 3 आ जाएगा, -2 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 की जगह पे -2 आ जाएगा और 1 की जगह पे -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एडिटिव इन्वर्स इसका भी हो गया। नेक्स्ट मेरे पास ई दिया हुआ है, ई को मैं सॉल्व करता हूँ तो ई 1 है तो वहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 0 ही रहता है, 0 0 ही रहता है, क्योंकि 0 को माइनस से भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही रहता है। तो 1 है तो -1, तो ई का एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे -e लिखा हुआ है। सिमिलरली एफ़ है तो इसका -f एडिटिव इन्वर्स होगा। ये देखिए ना, √3 है तो ये -√3 है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं तो इसके अंदर माइनस लिख देते हैं, अंदर माइनस नहीं लिखना, क्योंकि अगर जज़र के अंदर माइनस आ जाए ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, यानी कि वो रियल नंबर नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो इसलिए माइनस बाहर लिखा जाएगा। तो 1 है तो -1, ये -1 है तो 1, ये √2 है तो ये -√2 हो जाएगा। जी, नेक्स्ट मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इनकी कीमतें दी हुई हैं। तो हमें उसने इसके 9 पार्ट्स हैं जो दिए हैं हल करने के लिए। तो क्या करना है हमें, वो कहता है जी ए प्लस और ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है मालूम करें, तो हम ए की जगह पे उसकी वो कीमत दर्ज कर देंगे जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो जब हम इनको दोनों को ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि -1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 1 + 1, ये मैंने लिखा है। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 ज़ीरो हो जाएंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बी है, प्लस -2 और 3 है, तो बी की जगह पे मैंने उसकी वो कीमत लिख दी जो उसने मुझे यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो ये कीमत उसकी जगह पे दर्ज कर दी। बस क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो अ, हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 + -2 -1 + 3, तो 1 और -2 माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 3, तो ये प्लस के 2 आ जाएंगे। इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, जब ऐसे एक साइन प्लस और माइनस का होना, तो जो बड़ा साइन होता है ना, बड़ी रकम होती है, उसका साइन आ जाता है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। थर्ड पे आए ज़रा, सी
और प्लस है -2, 1 और 3। तो सी की जगह पे मैं उसकी वो कीमत दर्ज कर देता हूँ जो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा 1, ये -1 और 2, तो ऐड करूँगा तो 1 प्लस -2 -1 प्लस 1 2 प्लस 3, तो ये मेरे पास बन गए ये 1 -2, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बड़ी रकम होता है उसका साइन आ जाता है, 2 में से 1 निकल जाएगा। ये तो दोनों बराबर है, 0 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा पार्ट है मेरे पास, ये डी प्लस उसने कीमत दी हुई है, डी की जगह मैंने वो वाली कीमत दर्ज कर दी जो क्वेश्चन में दी हुई है, 1 -1 2 और 0 3 और 2 प्लस ये वाला सेम टू सेम। अब जब मैं इनको ऐड करूँगा तो बिल्कुल उसके सामने जो रकम होती है वहाँ पे मुताबिकत के लिहाज से जिसको क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं, तो 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1। तो ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो 1 + 0 1 ही रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, -1 + 2, तो ये प्लस की रकम पड़ी है, 2 में से 1 निकल जाएगा 1, ये 0 ही आएगा, 2 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पाँचवें में उसने मुझे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। याद रखें जब किसी कालब को यानी कि मैट्रिक्स को, उर्दू में कालब कहते हैं, मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे मोस्टली तौर पे हम इसको डायरेक्ट यही लिख देते हैं, लेकिन मैंने ये आसानी के लिए लिख दिया कि 2 × -1 2 × 2 2 × 2 2 × 1, ये मैंने लिख दिए हुए हैं। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस का 2 आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही उसने एक दिया हुआ है -1 लिखा हुआ है, उसके साथ b लिखा हुआ है। -1 b की जगह मैंने उसकी लिख दी कीमत। तो आपको पता है जब माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। मैं फिर बता देता हूँ जो आपके पास है, इसके बाद फ़ौरन आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये वाला लिखा है, यानी कि -1 × 1 -1 × -1। तो -1 इंटू कह लें या मल्टीप्लाई कहते हैं 1 हो जाएगा, वो माइनस का 1 आ जाएगा। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का एक रूल मल्टीप्लिकेशन का एक रूल याद रखिएगा, नंबरों में होता है, जब हमारे पास दोनों जो एंट्रीज़ होती हैं उनकी अगर साइन सेम हो तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। यानी कि अगर ये -1 × -1 है तो ये प्लस का ही 1 आएगा, अगर 1 × 1 होता तो वो भी प्लस का ही 1 आना था। यानी कि अगर साइन सेम हो तो प्लस का आता है, लेकिन साइन डिफरेंट हो, अगर मुख्तलिफ हों तो माइनस का आता है। जी, -2 वाला आगे मेरे पास आ जाता है, -2c की जगह मैंने उसकी कीमत लिख दी। तो ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, -2 × 1 माइनस का 2, -2 × -1 प्लस का 2, -2 × प्लस का 2, तो ये माइनस का 4 आएगा। ये मैंने गलती से 4 लिख दिया था। जी, आ गया 3d की जगह मैंने उसकी कीमत लिखी, 3 × 1 3 3 × 2 6 3 × 3 9 3 × -1 माइनस का 3 3 × 0 0 3 × 2 6। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसका पार्ट आ जाता है 3c। ये 3c की जगह उसकी कीमत लिखी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 × 1 3 3 × -1 -3 3 × 2 = 6। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।